शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़िदा बुजुर्ग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतिखाब किया गया, जिसे कोहे तुर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से बात करने का ये शरफ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात के लिए कोह तुर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नर्म था, तो इस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वो बेऔलाद है और लोग उसे बेऔलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह तबारक व ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र जरूर करेंगे और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोहे तुर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात के दौरान ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयान किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुर से वापस लौटकर आ रहे थे तो रास्ते में वो औरत उसी जगह बैठी हुई मिली। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला का फैसला सुनाया। औरत ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी समझाया कि अल्लाह तबारक व ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, और ये भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह तबारक व ताला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक व ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे, और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। इस वाकया को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब ही से एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने का कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोह तुर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं, तो ऐ मेरे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने का कहा। जब अल्लाह तबारक व ताला अंबिया ए कराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह तबारक व ताला से सवाल नहीं करता था। इसलिए सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस शर्त पर कोई सवाल नहीं किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं यहाँ खुनरेजी ना होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी नहीं हुआ
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस कोह-ए-तुर पर जाने लगे। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह-ए-तुर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलमा जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। फिर उस दरवेश ने अपने गर्दन का गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे-तुर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त कहा हो, और फिर उसने अपने सीने का भी गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोह-ए-तुर पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किस से लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद देखो कि उसने अपने तकलीफ का नहीं सोचा बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर आपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वह मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों न कबूल करूँगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदी ने ही उस औरत के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हमें जिंदगी में अता कर रखा है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए है। आपको नहीं पता होता कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए, और जब भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से गुरेज ना करे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी आज की ये मालूमाती वाक़या पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरुन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।